ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा। चिराग इश्क जलाओ, शहर में अंधेरा है, साथ देने को कदम बढ़ाओ, एक मुसाफिर अकेला है। मामा क्या हो गया? सारी दुनिया बाहर जाती है। जाती है, मगर इस तरह से छोड़कर नहीं जाती। वो लड़की तुम्हारे लिए सारी दुनिया है। तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं बेटा। माँ बाप हैं तुम्हारे, बहन भाई हैं, दादू हैं, किसी का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें सिवाय उस लड़की के। बस अब तो ये रह गया कि मैं जाऊं और जाकर उसके पांव पकड़ लूं। अगर तुम कहो तो ये भी कर लूं जाकर। औलाद के लिए वैसे भी इंसान क्या कुछ नहीं करता है। मामा जब आपको पता है चैप्टर खत्म हो गया तो आप बार बार क्यों इसके बारे में बात करती हैं? अरे बेटा तुम अपने बाबा की इकलौती औलाद हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनका सहारा बनना चाहिए? और बेटा ये जो इश्क मोहब्बत है ना, इसका नशा होता है, उतर जाता है। ठीक कह रही हैं आप। इश्क मोहब्बत नशा होता है जो उतर जाता है। जिल्लत तो कांटे की तरह चुभती है। शाबाश है बेटा। मानते हो ना इस बात को कि उसने हम लोगों को बेइज्जत किया, और फिर भी सजा हम ही लोगों को देकर जा रहे हो। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं रहा, खाली हो गया। मम्मी मम्मी खाना मिलेगा, बहुत भूख लगी है। साइलेंस। मरियम सोता है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या, अब स्पून से मारोगी? थप्पड़ मार के दिल ठंडा नहीं हुआ? इतना सिली गर्ल है, पागल की माफिक बात करता है। क्या हो गया जेनी? साइलेंस। मम्मी तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझ पर गुस्सा करने का। साफ साफ बोलो कि बोझू यहाँ से चली जाऊं। गॉड भला जेनी, तुम बिल्कुल क्रेजी बच्चा है। मरियम सोता है, स्ट्रेस लेगा, उसका तबीयत ठीक नहीं है। कोई स्ट्रेस नहीं लेगी, सब ड्रामा करिए, नाटक करिए ताकि तुम मुझे मारो। तुम मुझे मारोगी ना तो उससे खुशी होगी। तुम बिल्कुल क्रेजी बच्चा है। हाँ हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अब उसको जाके तंग करेगा। मैरी, मुझे पता है तुम जाग रही हो। चलो सुनाओ मुझे, मैं खड़ी हूँ। कम ऑन, आई एम वेटिंग। क्या चाहती हो जेनी? अच्छा, बड़ी जल्दी पूछ लिया मैं क्या चाहती हूँ। बताऊं तुम्हें मैं क्या चाहती हूँ? हाँ बताओ। हाँ बोलो, क्या चाहती हो? कहना चाहती हूँ कि आज के बाद मेरी जात पे कोई एहसान नहीं करोगी। अंडरस्टैंड? मैंने कहा ना पीटर से कहो अपने पेरेंट्स को ले आए, हम बैठ के बात कर सकते हैं। और क्या करूं मैं? नो थैंक यू वेरी मच। मुझे तुम्हारे और किसी एहसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम कर चुकी हो वो काफी है। तो पागल बच्चा, तुम क्या करता है? जाओ सिली गर्ल, चलो जाओ, गो अवे। मैंने क्या किया मम्मी? I just don't understand. सिली गर्ल, स्टूपिड बातें करता है। पोपड़ी ने हमको बताया कि तुमने घर आकर रोटी नहीं खाया है। बीबी जान, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूं क्या? भूख लगेगी तो खा लूंगा। आपको तो बस परेशान होने का शौक है और कुछ नहीं। परेशान तो तुम बाप बेटा दोनों ने हमको मिलकर किया है। अच्छा खुदा के लिए आप इस चक्कर में ना पड़ो प्लीज। तुम किस चक्कर में? हमको बोलो, वो चोकरी कौन है जिसका हमदर्दी में तुमने अपने बाप से गुस्सा में बात की है? कहा ना आपको कुछ नहीं पता। तो पता कराओ ना, हम तो इधर ही है। मरियम, मरियम प्लीज भाई को रोक लो। तुम रोक सकती हो उन्हें। मैं कैसे रोक लूं? मैं होती कौन हूं उन्हें रोकने वाली? आज तुम ये कह रही हो ना, कल बहुत पछताओगी। जिम्मेदारियां इतनी हैं
पछताने का टाइम नहीं मिलेगा मुझे। मरियम, खुदा का वास्ता है, तुम्हें रोक लो उन्हें। खुदा के बंदों ने काम ही इतने सौंप दिए हैं। मेरा भाई चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। शायद मैं अब उन्हें रोकने की मजाज नहीं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अपने भाई से मोहब्बत की है ना, या नहीं की? मोहब्बत अब नहीं होगी। सुफियान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। वो सब कुछ भी कह दिया जो एक दुश्मन कहने से पहले 1000 बार सोचे। जो कुछ भी उसके दिल में था कहकर चला गया। देखो मरियम, वो बहुत शौक थे तुम्हारे इनकार से। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि तुमसे शादी करें। अच्छा, ख्वाहिश पूरी ना हुई तो जुबान के खंजर से मुझे लहूलुहान कर दिया, दिल ही चीर के रख दिया। क्या इसे कहते हैं मोहब्बत? और जो तुम कह रही हो वो भी तो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत सहारा देती है, जिस्म और रूह को जलाकर राख नहीं करती। क्या कहूँ फिर अब मैं? दिल तो चाहता है कि सारी पिक्चर्स डिलीट कर दूं। मरियम, जी, तुम्हारे लिए। थैंक यू। वैसे लोग कहते हैं कि फूल शाखों पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं। किसी के हाथों में शाखों से भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। यूं लगता है अपनी सही जगह पे पहुंच गए। मगर ये हाथों में मुरझा नहीं जाती? हाँ, लेकिन मुरझाने से पहले तुम्हारी हथेलियों पे अपनी खुशबू छोड़ जाएंगे। इसे क्या देख, शक्ल से पागल लग रहा हूं। देखो, जी भर के देखो, देखो कि तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। पिक्चर्स तो डिलीट कर दूं, लेकिन तुम्हें शायद अपनी जिंदगी से कभी ना निकाल पाऊं। क्या करूं? मैं आज भी खुद को देखता हूं तो मुझे तुम ही दिखाई देती हो। मरियम परेरा, तुम ही। कितनी जल्दी में हो सुफियान। सुना तो यही है, जल्दी में वो होते हैं जिन्हें कहीं नहीं जाना होता। छोड़कर तो ऐसे गए हो जैसे कोई इंतजार कर रहा था। कमाल है कि आप बदगुमान हो गए, मगर मेरा दिल आज भी मुझसे कहता है कि आपकी जिंदगी में मरियम के सिवा कोई नहीं। आशमी साहब, मौसम बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। बारिश होने वाली है। अच्छा है ना बारिश हो जाए, गर्मी से तो जान छूटेगी। हाँ, you're right। ओ बाय द वे यार, मरियम परेरा आज फिर नहीं आई। उनके 2 पीरियड्स प्रिंसिपल ने मेरे जिम्मे लगा दिए। आई थिंक उनकी वालदा बीमार हैं, शायद इसी वजह से नहीं आ पाई। वैसे फैकल्टी में से किसी ने फोन किया उनको? क्या वो लीव पर हैं? हाँ, मैंने ट्राई किया था, उनका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। आशमी साहब, चलें मौसम की मुनासिबत से चाय पीते हैं। गुड आइडिया। आप Would you like to join us? Okay। कौन आ गया?
सादिक खान तो नहीं आ गया फिर नया ऑफर लेके? आता है। हेलो आंटी। हेलो। आप परेशान नहीं हो आंटी, मैं अली मरियम के साथ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उसने जिक्र किया होगा। ओ यस यस यस, कम सन, कम कम। थैंक यू वेरी मच। आंटी, इज मरियम एट होम? यस, अंदर है। आओ तुम बैठो, हम उसको बताते हैं। आओ कम, आओ कम कम। मरियम, मरियम। जी मम्मी। अरे ये तो सरप्राइज है, कैसे हैं आप? आई एम गुड। एक्चुअली आपके स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि आंधी हो तूफान, लेकिन मिस मरियम जो है वो कभी भी ऑफ नहीं करती। सो आई थॉट मैं जाके पता करूं ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप घर बैठ गई हैं। सब खैरियत तो है? जी बस वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी कॉलेज। अब कैसी हैं? बेहतर हूँ, बस थोड़ी वीकनेस है। अच्छा तो ऐसा करते हैं, कुछ देर के लिए बाहर चलते हैं, आई मीन कॉलेज तक। आइए। अब इस वक्त? आंटी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं मरियम को कॉलेज तक ले जा सकता हूँ। इसका जाना जरूरी है? बहुत जरूरी है आंटी। एक्चुअली मरियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अटैच्ड हैं इनसे। इनके ना आने की वजह से काफी डिस्टर्बेंस है। जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी, जस्ट फॉर अ व्हाइल। हाँ तुम चला जाओ, तुम्हारे वास्ते चेंज हो जाएगा, लेकिन जल्दी आ जाना। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं चेंज करके आती हूँ। गो चेंज। आप बैठो, हम आपके वास्ते चाय लाता है। थैंक यू वेरी मच। आंटी कॉफी पीऊंगा। कॉफी? ऑल राइट, आई विल ब्रिंग कॉफी। थैंक यू। Good change. But who is this? Okay. Wow. Congrats मम्मी। लोग ठीक ही कहते हैं, पुराना जाएगा तो नया आएगा ना। आपकी बेटी का नया बॉयफ्रेंड तो बड़ा ही हैंडसम है। शट अप। बिहेवियर सर, कितना फजूल बात करता है तुम मरियम के बारे में। ये हम क्या देख रहे हैं? ये तो सारा गेम खराब हो रहा है हम लोगों का। टावर तो बनेगा, बने उसके बुनियाद में किसी का आईडी क्यों ना हो। तुम चलाओ आके मकान की तरफ। अरे क्या चलाना है? आता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग यंग मैन। तो अब आप भी मुझे सफियान के बजाय यंग मैन कहेंगे? शायद नहीं इससे कर अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? यस ऑफ कोर्स।
कम सिट सन। तुम्हारा घर में सब ठीक? जी आंटी। कैसे आया? आंटी, मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस दिन बहुत ज्यादती कर दी थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आज रात की फ्लाइट से बाहर जा रहा हूं। ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी। What? चाय पिएगा? हम चाय बनाएं? नहीं आंटी, आप चाय की ज़हमत मत करें, मैं बस निकलता हूँ। थैंक यू। सुफियान सान, लिसन, तुम मरियम का इंतजार नहीं करेगा? अब हम दोनों एक दूसरे का इंतजार नहीं करेंगे। जिंदगी ने हमें एक ऐसे दोराहे पे लाकर रखी है जहां हमारे रास्ते जुदा होते हैं। What is this? मरियम की अमानत है, उसे बता दीजिए। ये कार्ड मैंने खरीदा नहीं, अपने हाथों से पेंट किया है। दिस इज फॉर यू। हैप्पी बर्थडे। Are you serious? ये तुमने खुद बनाया? हाँ, इसमें मैंने वो सारे रंग भर दिए जो आपकी मोहब्बत ने मुझे दिए हैं। थैंक यू। मुझे पता ही नहीं था मेरी मरियम इतनी अच्छी पेंटर भी है। एक दूसरे को जानने और समझने के लिए ये जिंदगी काफी नहीं। बहुत खूबसूरत है, थैंक्स। बड़े रंग बखेरे हैं तुमने। ये सब रंग वही तो हैं जो आपसे मिले हैं मुझे। सुफियान, लिसन सन, लिसन। सुफियान, हम बहुत सैड हैं, हमको बहुत दुख हुआ। आपके लिए दुख है, लेकिन मेरे लिए जिंदगी भर की शर्मिंदगी। मरियम ने जो कुछ कहा, सब बातें, आवाजें जिंदगी भर मेरा पीछा करेंगे, मुझे हैसियत देंगे। लेकिन हमको पता है कि मरियम ने तुमको एक्चुअली लव किया था। मोहब्बत होती है फिर नहीं होती, और जब ये हो जाती है तो मौत भी इसका रास्ता नहीं रोक सकती। मोहब्बत तो बहते पानी की तरह पाक है। हम तुमको एक दफा फिर कहता है सुफियान, तुम उसका वेट करो। अब इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। किसी उम्मीद का इंतजार करना अच्छा लगता है, लेकिन अब रुकने का कोई फायदा नहीं। वल्लाह तुम हमारा बात पर यकीन करो, हमने अपने इन गुनाहगार आंखों से देखा है। तो बात यहाँ तक पहुँच के पानी सर से गुजर चुका है। सदखान बाबा तुम हमको अच्छी तरह जानते हैं, हमारा नाम अकमर खान है और हम अपने दुश्मन का मुंह तोड़ना अच्छी तरह जानता है। खुदा वो रुई तो वो गोर। तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो, फिर तुम बोलेगा हमारे एक ही बेटे हैं।
वो तो है। वो हाकिम खान है, जल्दी करो, ये औरत का नशा है तो नशा, ये कम वक्त कच्चा पानी से उतरता भी नहीं है। देखो हम इसको मीठा पानी से तोड़ेगा। नशा वाला कोई भी हो, हर एक का एक वक्त होता है, उस वक्त आके वो टूटता है। तुम हमको डराओ नहीं। डराने का बात नहीं है, क्यों तुम देर कर रहे हैं? खुदा का वास्ते अपना फौज को बाहर निकालो, हमला करो, वरना ये टावर बनाने का ख्वाब ही रह जाएगा। तुम हमको एक औरत से डरा? औरत से नहीं डरा रहा हूँ तुम्हारे को मर्द से डरा रहा हूँ। वो मर्द जो तुम्हारा अपना बेटा है। अब बाप बेटा का जंग में हार जीत तो होता ही नहीं है, नुकसान ही होता है यार। देखो हर जंग का कोई वजह होता है, जब जंग का वजह ही खत्म तो जंग खत्म। पीटर, ये सब मुझे खूबसूरत ख्वाब लग रहा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो गए। अच्छा, इधर आओ, इधर आके बैठो मेरे पास, तुम्हारा गला दबाओ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि ये एक ख्वाब नहीं, भयानक हकीकत है। और भयानक हकीकत ये है कि वी आर मैरिड नाउ। भयानक हकीकत? तुम हनीमून पीरियड को भयानक हकीकत कह रहे हो? अरे इधर आओ, इधर बैठ मेरी बहन, इधर बैठ। मैंने बड़े सीनियर कपल्स को रोते हुए देखा है बाद में शादी को लेके यार, कि शादी एक सर्कल है, जो इसके अंदर है वो बाहर आना चाहता है, जो बाहर है वो अंदर आना चाहता है। फजूल, एकदम बकवास। शादी तो मोहब्बत करने वालों की मंजिल होती है, एक दूसरे को पा लेने का एहसास, पल पल की खुशियां, जहां ना खोने का डर हो ना ही कोई इंतजार। यार शुरू में सब शादी को लेके इसी तरह पागल हुए होते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं। पीटर, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? ये हसीन लम्हा दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे, रेत की तरह सिरक जाएंगे हमारे हाथों से। गुजार लो सुकून और प्यार से ये चंद घड़ियां। यार क्या हो गया जानी, मजाक कर रहा था, क्या हो गया? देखो तुम्हारे साथ 100 साल भी कम है मुझे, रिलैक्स। मजाक कर रहे? थैंक गॉड तुम मजाक कर रहे थे। बेगुनाही साबित करने के लिए गवाही की जरूरत होती है, मोहब्बत के लिए दिल की गवाही बहुत होती है। आपके सीने में भी तो एक दिल धड़कता है सुफियान, क्या वो आपकी बात नहीं मानता? क्या आप उसकी नहीं सुनते? तुमको पता है लाला गुलकान हमको कितनी बार फोन किया शादी का मामले में। मैं जानवर नहीं हूँ बीबी जान, इंसान हूँ। आपको क्या लगता है कोई भी मेरे गले में रस्सी डालेगा, जहां चाहेगा बांध देगा? हमारा रिवाज है ये, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त उसके नाम के साथ किसी को बांध दिया जाता है। प्लीज, मैं इन फरसूदा रस्म रिवाज को नहीं मानता। अली, तुम अपना बाप से नहीं जीत सकता, ठीक कहता है वो। शर्म करो तुम एक ईसाई चोकरी के साथ सड़कों पर फिरता है, गाने गाता है। अगर तुमने पूल बीबी से शादी ना किया तो हमारा भाई हमसे नाराज हो जाएगा। आप गुल खान लाला को बोले कि वो जिधर चाहे अपनी बेटी की शादी कर ले, मेरा नाम लेकर उसकी खुशियों पे पाबंदी मत लगाइए। अली, इस चोकरा ने तो हमारा दिमाग घुमा दिया है। सुरैया, आज किस खुशी में सुबह सुबह फूल पहन के फिर रहे? हाँ जी, अल्लाह हमको मेरे घर से हजारों कोस दूर रखे। सुहागन हूँ, रंग फूल तो पहनूंगी। बेवकूफ औरत,
औलाद हाथ से निकली जा रही है और तुम यहाँ फूल पहन के खुशियां मना रही हो। क्या जवाब दोगे अपने लाला कुल खान को? हम तो इसलिए खुशियां मनाता है कि हमारा मर्द ताकतवर है, जोर वाला है। जमीन पर 8 घंटे उसका मोटर चलता है, 10,000 गुलाम संभालता है। एक बेटा नहीं संभाला जाता। वो इसी गम और फिक्र में तो हमारा नींद उड़ गया। हाँ जी, गम और फिक्र करे हमारा दुश्मन। तुम किधर का गुस्सा किधर उतारता है? तुम अली को बोलो हम अगले जुमे लाला गुल खान के गांव जाएगा और उसका निकाह पढ़ाएगा। खलास, बात खत्म। अरे तुम बोलेगा तो फिर वो क्या करेगा? अनपढ़ो, तुम्हारा तो दिमाग खाली है, बात समझ में नहीं आ रही। हमारा तो नींद खराब होगी। खान जी, ओ जो पढ़ाई नहीं किया उसको भी ताना मारता, और जो पढ़ाई करके आया अमेरिका से उसको भी ताना मारता। वल्लाह। क्या हाल है बच्चा? तुम मरियम परेरा का भाई है ना? हम एक दफा तुम्हारा घर आया था, तुम्हारे से मुलाकात नहीं हुई। हमारा नाम सादिक खान है। जी जी, मुझे याद आ गया। वो तुम्हारा माँ ने तुम्हारा अच्छा नाम बताया, क्या नाम है? मिकाइल, इसराफील, कुछ ऐसा नाम था। मेरा नाम माइकल है। अगर आपको कोई काम है मुझसे तो आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, बस हम इधर से जा रहे थे, तुम भी पैदल पैदल जा रहे। हमने बोला चलो गाड़ी में बैठ, हम तुमको घर छोड़ते। नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगा। मैं रोज ऐसे ही जाता हूँ। तो रोज हम लोग का मुलाकात भी नहीं होता है ना। तो गाड़ी में ठंडा ठंडा गाड़ी है, तुमको ऐसे घर पहुँचाए। देखिए मैं चला जाऊंगा। बंडल ऑफ थैंक्स। और तुम बंडल शंडल को छोड़ो, इधर ही बैठो गाड़ी में ना यार। मैं रोज ऐसे ही जाता हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नहीं नहीं, इस पे बड़ों का बात मानना चाहिए। नहीं नहीं भाई ने, अरे भाई मैं नहीं जानता आपको। चलो अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ मरियम परेरा का भाई। मैं नहीं हूँ माइकल। तुम मरियम परेरा का भाई है, हमको पता है। अलग है, चलो। मरियम, हफ्सा, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा भाई चला गया है और हमारा घर जाके देखो वीरान हो गया। ऐसे लगता है कोई नहीं रहता अब वहाँ। गर्मी काफी है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा ला। रुको, मैं यहाँ ठंडा पीने नहीं आई। मेरी गाड़ी में इस वक्त भी ठंडा पानी मौजूद है। तुम्हें जरा एहसास नहीं है? एक शख्स ने तबाह कर लिया खुद को तुम्हारी मोहब्बत में। अपना घर, वतन, माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़ दिए। और तुम? मैंने तो नहीं कहा उसे छोड़ के जाने को, अपनी मर्जी से गया है वो। तुमने क्यों नहीं रोका? मैंने बताया था ना कि भाई जा रहे हैं। तुम रोक सकती थी उन्हें। और जो कुछ तुमने मुझसे शेयर किया, अगर वो उनसे शेयर करती तो शायद वो इस बात का कोई हल निकालती। लेकिन तुमने उनको कोई मौका ही नहीं दिया। तुमने रोका क्यों नहीं उन्हें? सिर्फ तुम रोक सकती थी मरियम उन्हें, मगर तुमने नहीं रोका। मैं क्यों रोकती? जब मैं उसके साथ चल नहीं सकती थी तो मैं रोकती क्यों? मरियम, तुम जेनी, 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 क्या है? अरे तुम सुबह से सो रहे? अरे उठ जाओ। मम्मी सोने दो, उठने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या पोस्ती के माफिक हर वक्त सोता रहता है? उठ जाओ। पता नहीं, दिल चाह रहा है बस सोती रहूं। चाइल्ड, तुम आज फिर कॉलेज नहीं गया? वेरी बैड, उठ जाओ। ना करे ना, प्लीज लीव मी अलोन। क्या हो गया तुमको? अरे जेनी, तुमको तो फीवर है। For God's sake, leave me alone! तुम इतना बदतमीजी से बोलता है अपनी मम्मी के साथ? How rude, जेनी, how rude! तुमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। क्या है?
सोने दे मुझे, जाएं आप यहां से। लॉर्ड जीसस, हेल्प करो हमें, इस चाइल्ड ने हमें बहुत तंग किया। ओ जीसस, हेल्प करो, हेल्प। ये हम कौन सी जगह पे आ गए? या मुझे कौन सी जगह पे ले आए? मुझे घर जाना है, मुझे प्लीज घर छोड़ दे अंकल। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। इधर हम तुमको एक चीज दिखाने के लिए आए। प्लीज प्लीज, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। डरो मत, फिक्र मत करो, हम तुमको उधर ही छोड़ कर आएगा जिधर से तुमको उठाया था। मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अंकल, मुझे सब्र करो। ये लकड़ी देखता है, लकड़ी, इसके अंदर भी ऐसे रगे हैं। जिस इंसान के अंदर रगे होता है ना, जिसमें से खून दौड़ता है और इंसान उसे जिंदा रहता है, लेकिन ये खून खुश्क हो जाए तो इंसान मर जाता है। लकड़ी भी ऐसी मर गया है। इन लकड़ियों के पीछे हमने छोटा सा एक कैद खाना रखा है। जो हमारा बात नहीं मानता है, हम उसको उस कैद खाने में रखते हैं। हमको नाम अली बहुत अच्छा लगता है। एक बात कहूँ आपसे, आप उसको रातों में बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने उसका भाई को चक्कर लगवाया, अब इस लड़की को घुमाएगा। कि ये अरेस्ट हो जाए, इससे बोल दे कि सच क्या है। अब तो सारी दुनिया को बताना होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस कंपाउंड के क्रिश्चियन कम्युनिटी की राइट छोड़ दो। हरगिज़ नहीं। जेनी को बोलो मम्मी का मर्डर करो, आके जमीन में दबा दो।